अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, देवरिया माता की, देवरिया माता की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार आज के इस किसान सम्मेलन में हमारे मध्य उपस्थित पूर्व जिलाध्यक्ष नवीन जी शर्मा, जिले के उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी कानावत, बहन रिंकू जी, और यहाँ हमारे सभी मंडलों के अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारीगण, मोर्चों के पदाधिकारीगण, एससी मोर्चे के जिलाध्यक्ष चेतन जी, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यगण, और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, युवा शक्ति, मातृशक्ति और पत्रकार बंधु। क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, भोजन का समय है, और आपने भी कहा कि प्रसादी है और टाइम बहुत हो रहा है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बोल करके बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा, और नहीं भी बोलूं तो आप कहोगे बोले नहीं, इसलिए बोलना भी जरूरी है। बंधु, अभी मैं आदरणीय मोदी जी का उद्बोधन सुन रहा था, और मोदी जी, आप भी सुन रहे थे, मोदी जी ने और कृषि मंत्री जी ने एक बात कही थी कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी देश की आजादी के बाद भी, वर्षों बीतने के बाद, वर्षों शासन करने के बाद, वो कहते हैं कि हम किसानों को, गरीबों को 100 रुपए भेजते हैं तो 10 रुपए पहुंचते हैं। लेकिन आज मोदी जी ने एक बटन दबाया और एक बटन दबाते ही आपके खाते में 18,000 करोड़ से अधिक की राशि पहुंच गई, और बीच में कोई बिचौलियों ने गड़बड़ नहीं कर सके, कोई एक पैसा इधर हेरा फेरी नहीं हुआ। ये उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की। यही तो 1951 में जब जनसंघ की स्थापना हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हुई, तब यही तो सपना देखा था हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय और हमारे संस्थापक सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन लोगों ने देखा कि राज्य में आना केवल राजनीतिक पार्टी बनाना, और राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद केवल राज्य का सुख मैं देखूं, मेरा बेटा देखे, मेरी बेटी देखे, मेरा पोता देखे, मेरा पोती देखे, और दोहिता, दोहिती, जमाई जो भी हो मेरे घर का, वो बंधु तो देखे, लेकिन गांव का गरीब, किसान, मजदूर, खेत तो कल्याण में रहने वाला व्यक्ति उस राज का सुख नहीं देख सके। ये काम कांग्रेस ने किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा, उसने जनसंघ की स्थापना की, और जनसंघ की स्थापना कर करके एक विचार और सिद्धांत, अनेक कष्ट देखे, अनेक दुख देखे, और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है वो करके दिखाती है। ये मोदी जी ने बताया। बंधु, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे मध्य नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नहीं है, लेकिन ये जहां भी स्वर्गलोक में है, और उनको खुशी हो रही होगी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि हम राज्य में आते हैं तो राज का सुख गरीब की झोपड़ी में पहुंचे, और ये मोदी जी ने जब बटन दबाया तो गरीब की झोपड़ी में पैसे पहुंच गए, उसके खातों में पहुंच गए। यही तो पंडित दीनदयाल जी कह रहे थे। आज गरीब किसान माताओं बहनों की बात करना कि सूर्य होगा तो माताएं बहनें निपटते जाते, लेकिन देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्रचार से
ये विषय को लेकर के चिंता करे। मैं समझता हूं यही तो है कि आम जन की समस्याओं का निदान कैसे हो। यही तो सोच राज्य में रहने वालों की होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने 60 साल तक राज किया। राज का सुख गांव की और गरीब तक नहीं पहुंचना चाहिए। गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन कभी गरीबी हटाई नहीं। कहीं गरीब को राज का सुख पहुंचे इसकी चिंता की नहीं। लेकिन मैं कह सकता हूं आज हमें गर्व है कि हम उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कहते हैं वो करते हैं। आज मोदी जी ने गांव गरीब और किसान की बात करी, किसानों की समस्याओं को लेकर जो विषय उन्होंने बहुत विस्तार से रखे। अभी मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने कहा कि सावलाल जी जाट साहब हमारे मध्य नहीं है, लेकिन जाट साहब ने चाहे वो किसान नेता के रूप में हो, चाहे दिल्ली में गए हो, उन्होंने हमेशा हर मीटिंग में कहा है कि यदि किसानों की समस्याओं का निदान करना है तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करो। आज वही तो ये लागू, यही कांग्रेस 2019 के घोषणा पत्र के अंदर यही बात कह रही है कि हम ये विधेयक लाएंगे। लेकिन आज मोदी जी ले आए तो उनके पेट में मरोड़े हो रहे हैं, वो धरने पे बैठे हैं। बंधु, उसका एकमात्र कारण यह है कि जो मोदी जी राज कर रहे हैं उस राज की खुशबू गांव के गरीब के खेत तक, उसके झोपड़ी तक पहुंच रही है। इसलिए उस गांव के गरीब और किसान को कोई भी जब देखाता है तो उस गांव के गरीब और किसान को समझ में नहीं आती है। उसको तो दिन और रात एक ही दिखता है कि इस देश का कोई भला कर सकता है तो नरेंद्र भाई मोदी है, इसलिए नरेंद्र भाई मोदी को वोट दो। और कई बार हमारे जैसे नेताओं को गलतफहमी भी हो जाती है और बोलती है साहब वोट मैं दिला रहा हूं। अरे भाई वोट लाली वजह नहीं मिल रहा है, वोट तो मोदी जी काम कर रहे हैं और ये मोदी जी की वजह से मिल रहे हैं और वो गलतफहमी में हम जीतते हमारी वजह से मिल रहे हैं। ये गलतफहमी उन नेताओं को निकल जानी चाहिए क्योंकि मोदी जी भी एक विचार के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी के न आगे है न पीछे, न उत्तर में है न दक्षिण में। उनका तो केवल एकमात्र है कि मेरे देश का भला कैसे हो, मेरा देश आगे कैसे बढ़े, मेरे किसान के खेत में उसकी आय दुगनी कैसे हो, चौगुनी कैसे हो। ये काम वो कर रहे हैं कि हमारी जो जड़ है वो गांव का गरीब और किसान है, उस जड़ को मजबूत कैसे करें, वो काम मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी के काम जैसे जैसे कर रहे हैं, जैसे जैसे आपके मध्य में उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है, पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम, चाहे कहीं भी आज जितने उपचुनाव हुए 11 राज्यों में और 11 राज्यों में नहीं, यहाँ तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश में वहां नगर परिषद के चुनाव हुए, चाहे जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, सब जगह एक ही डंका पूछ रहा है कमल का फूल और मोदी जी का। कांग्रेस की फुटिया पलित हो रही है, धीरे 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 जा रही है। और नहीं सही कसर, मैं कल एक व्हाट्सएप पर देख रहा था कि राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दो, तो किसी ने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, अब तो मोदी जी को हिला ही नहीं सकता है, आधा काम तो वो राहुल बाबू ही कर देता पप्पू, बाकी काम करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बंधुओं, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब शासन में आती है तो वो काम करने के लिए आती है, वो विकास करने के लिए आती है, वो देश को आगे बढ़ाने के लिए आती है। और बंधु आप देख लो 6 साल का एक कार्यकाल 7वां साल चल रहा है मोदी जी का। इस 7 साल के अंदर जो आजादी के 70 साल में जो काम नहीं हुआ, वाजपेयी जी का कालखंड छोड़ दो और बाकी का आप देख लो उठा करके जो विश्व के अंदर ख्याति बनी है, जो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कोई ऐसा देश हो, ऐसा कोई देश नहीं बचा है जो मोदी जी से दोस्ती करने के लिए लालायित नहीं हो और मोदी जी को नमस्ते करने के लिए लालायित नहीं है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आज पूरे देश विश्व के अंदर हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, चारों तरफ हिंदुस्तान की जय जयकार हो रही। चीन पहले फटफड़ा देता, आजकल उसकी भी फटफड़ाहट बंद हो गई। मोदी जी ने उसको ऐसा घेरा है कि वो सारी अपनी फटफड़ाहट भूल गया और वो भी मोदी जी के जयकारा लगाने लग गया कि अभी मोदी जी आप कहोगे जो हम भी कर लेंगे। ये है हमारा काम, ये हमारा सब है।
लेकिन सबसे ज्यादा पेट में मरोड़े हो रहे इन कम्युनिस्टों के, इस कांग्रेस के। और जो बाकी कुछ तो बेल पे है और कुछ जेल में है, और बाकी बचे वो भी जो जेल में वो भी जाएंगे जेल में, क्योंकि खोटे उनके इतने करे हुए हैं कि उन खोटों को कोई ठग नहीं सकता है। आप तो गांव के हमारे सब जने हो, कहते हैं जैसा करोगे वैसा ही तो भरोगे। ये तो इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस भुगत रही है, उसकी कई पीढ़ियां भुगत रही है, और क्या पता कितनी पीढ़ी आगे घूमेगी भुगतेगी, क्योंकि उन्होंने देश को लूटा है, देश को खाया है, गांव गरीब किसान के पसीने की कमाई को अपने घरों में भरा है। तो निश्चित रूप से परिणाम भुगतना चाहिए, भुगतेंगे। और मोदी जी ऐसे नेता है, सबको अभी तो बेल हुई है क्योंकि हमारे लोकतंत्र में व्यवस्था है, अब उनको जेल में जाने की भी तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन बोलो सबके चक्कर में मोदी जी को घेरने की रणनीति बन रही है। मोदी जी को कैसे घेरे, कैसे देश में दंगे बरकराए, कैसे वो करे, भोले भाले किसानों के नाम पर किस तरीके से धरना दिया हुआ है, अभी मोदी जी ने खुद बोला। और बंदों कैसे भड़काने और भड़का करके उस गैंग के अंदर जो टुकड़ा गैंग और जो पाकिस्तान के नारे लगाने वाले उन भोले भाले किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से किसान अब समझ रहा है, और मुझे आप लोगों को, हमको सब कार्यकर्ताओं को ये समझना होगा कि मोदी जी को कमजोर करने के लिए अनेक शक्तियां काम कर रही है। उन शक्तियों के अंदर जिनके राज गए, जो राज के बिना रह नहीं सकते। कहते हैं कई लोग तो पैदा ही हो गया, मैं तो बिना राज के तो रह ही नहीं सकूं, जट्टी के राज है बट्टी के मैं हूँ। कई ऐसे लोग हैं, कई बार एक बार देखा होगा हरियाणा में पूरी मंडली के राज को चेंज हो गई। ये जिनके सिद्धांत और विचार नहीं होते हैं, और जिनके सिद्धांत होते हैं, जिनके विचार होते हैं, वो चाहे कष्ट झेल लेंगे, दूर रह लेंगे, लेकिन अपने विचारों को चेंज नहीं करते राज और सुख के लिए। बंधुओं, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आज किसान चौपाल के माध्यम से मैं आपसे आग्रह करने आया हूँ, ये निवेदन करने आया हूँ कि जो कांग्रेस भ्रम फैला रही है, जो मोदी जी के बारे में गलत बात कर रही है, उनसे सावधान रहकर कर इस किसानों के हित के अंदर जो ये 3 विधेयक है, मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ कि हम बनिए, मैं भी मेरी दुकान का सामान बेचता हूँ, मेरी फैक्ट्री में प्रोडक्शन करता हूँ, तो उसकी रेट कौन मैं तय करता हूँ, आप तय करते हो? मैं ही तय करता हूँ ना। तो किसान अपने खेत के अंदर फसल बोता है, किसान खेत में फसल तैयार करके बाहर जाता है, तो उसको पहले क्या करते थे, मंडी में बोली भी लगती थी, और बोली के अंदर कोई कुत्ते के नीचे हाथ डालता था, कोई कैसे करता था, और आखिर वो बोली के अंदर क्या होता था, यदि आपको पूरे पैसे नहीं मिलते तो आप क्या कहते थे कि भाई हमारी फसल तो धागा गोदाम में रख लो, गोदाम में रखनी पड़ती, बिको किराया और ब्याज और वो फसल सड़ जाए की चिंता भी किसान को करनी पड़ती थी। वायदा नहीं करता था, वो तो भाई धारा गोदाम में पड़ी है जैसी भी है, और कीड़ा लाके मकोड़ा लाके मारी कोई गारंटी नहीं है, मन तो मारो आना तो गोदाम की रह जाए। और मोदी जी ने आपको ये कर दिया कि नहीं, आपकी फसल आपको जहां उचित दाम मिले देश के किसी भी कोने में, वहां जाकर के आप बेच सकते हो, आप वहां लगा सकते हो, तो इसमें गलत क्या किया? आज मोदी जी ये कह रहे हैं कि अपनी किसान फसल अपनी भाव खुद तय करेगा, तो इसमें क्या गलत कह दिया? मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि किसान चाहे तो मंडी में बेचे, चाहे वो और कहीं बेचे, लेकिन उसको कोई रोक टोक नहीं है। जैसे पहले रोक टोक थी कि आप बाजार में लाए हो, खेत के खलिहान से ले गए हो, मोहल्ले में जाकर के फसल को बेचना चाह रहे हो, तो मंडी इंस्पेक्टर आता था और उठा करके आपको ले जाता था, वो अपना भी पेट में। अब आज नहीं उठा सकता है, आज आप बेच सकते हो, तो इसमें गलत क्या है? इसलिए बंधुओं, इस बात को समझता होगा। और जो मोदी जी को कमजोर करने की ताकतें हैं, उन ताकतों से सावधान रहना, और उन ताकतों में वो ताकतें भी शामिल हो जाती है जो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अपने हित के लिए, कि मेरा हित पूरा होना चाहिए, भले मोदी जी को गाली देने वालों से भी मैं दोस्ती भली कर लूं। अब ऐसे मोदी जी को गालियां देने वालों से अपने हितों की कोई पूर्ति करता है, तो वो आपका नेता नहीं हो सकता, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपका आग्रह करने आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो अपने सब चीजें त्याग कर भी उसको विचार, उसका सिद्धांत मजबूत रहना चाहिए। बंधु, आज हम गर्व से कह सकते हैं
कि जिस पार्टी के बारे में लोग कहते थे कि धारा 370 नहीं हटेगी, राम मंदिर नहीं बनेगा, और ये सारे काम नहीं होंगे, आज वो सारे लोग जब हम राम मंदिर के लिए ले जाते थे तो लोग कहते तुम बेवकूफ बनाते हो, राम मंदिर की बात करते हो, तुम्हारे अगले जन्म में भी राम मंदिर नहीं बनेगी। लेकिन आज हम सीना तान कर कह सकते हैं कि लोग इस भारत के लोकतंत्र और संविधान के अनुसार भव्य राम मंदिर बन रहा है, कोई माइकल लाल उसको नहीं रोक सकता। ये भाजपा ने कहा ना, और वो करके मोदी जी दिखाना और न्याय संगत तरीके से। इसलिए बंधु ऐसे लोगों से सावधान रहना है। और बंधु जहां तक मेरी बारी मेरे बारे में लोग कई चीजें बात करते हैं, लेकिन मैं एक आपसे निवेदन करना हूँ, क्यों किसी का धरातल कोई जाति होती है, किसी का धरातल उसके घर की, वो कहते ना कोई बाप दादा भी राज कर थोड़ा आया था, लारे बेटो भी राज कर। मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। मेरा निर्माण कार्यकर्ताओं ने किया है, मुझे यहाँ तक पहुंचाया तो कार्यकर्ताओं ने पहुंचाया, और मेरा विचार, मेरा सिद्धांत ये जो पार्टी ने मुझे दिया है उसने पहुंचाया है। जब कार्यकर्ताओं पर चोट होती है, जब सिद्धांत पर चोट होती है, तो निश्चित रूप से मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूँ। मैं उसको कहता हूँ भैया, कार्यकर्ता वो मान और सम्मान का भूखा होता है। कार्यकर्ता को कुछ नहीं चाहिए, कार्यकर्ता तो जेब की एंट्री के शोर को और खर्च करता है। अभी आया तो पेट्रोल चला गया होगा, गाड़ी में डीजल चला गया होगा, 100 रुपए खर्च भी किए होंगे। इन नेताओं ने भी सबने मिलकर के, चाहे फूला जी हो चाहे देवी जी हो, सबने तो कुछ न कुछ डोनेशन देकर के आपकी ऐसी व्यवस्था की होगी। कार्यकर्ता खर्च करता है। लेकिन बंधु, हम जैसे अनेक लोगों को, अनेक नेताओं को एक भूत लग जाता है कि भाई कभी खाली मेरी जय जयकार होनी चाहिए। मुद्रा जी आया तो मुद्रा जी जिंदाबाद करो तो खुश है। मैं उनमें से नहीं हूँ बंधु। मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। जो हमारे नेता है उसके अलावा कोई नहीं व्यक्ति, हमारा व्यक्ति की पूजा नहीं है, हमारे यहाँ पार्टी की पूजा है, विचार की पूजा है, सिद्धांत की पूजा है। हमको दायरे से बाहर निकलना होगा, स्वाभिमान से जीने की आदत डालनी होगी और स्वाभिमान से खड़ा रहना होगा। चाहे छोटा भी कार्यकर्ता है, जमीन में बूथ में रहने वाला कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता भी हमारे लिए उतना ही सम्मानीय है जितना वीरेंद्र सिंह जिला उपाध्यक्ष सम्मानीय है, उतना ही वो कार्यकर्ता सम्मान। यदि उस कार्यकर्ता को मान और सम्मान नहीं मिलता तो निश्चित रूप से हमारे दिक्कत आती है, अड़चन आती है। इसलिए मैं जब मंडल अध्यक्ष से भी कहता हूँ, मैंने अनेकों बार कहा है, मैं स्वाभिमान से जीना सीखूं, पार्टी की ध्वजा को लेकर के चलो। मंडल अध्यक्ष का पद बहुत बड़ा होता है। ये हमारे रवि जी रहे, मैं खुद भी मंडल अध्यक्ष 10 साल से रहा हूँ और 10 साल बाद मुझे एमएलए बनाया पार्टी ने मंडल। मेरी जाति के तो 500 वोट भी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है, यह कार्यकर्ताओं की गति होती है। और कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। नरेंद्र भाई मोदी जाति से सब आप जानते हो सऊ है, लेकिन आज देश का प्रधानमंत्री है। यह जाति का महत्व नहीं है, महत्व है उस व्यक्ति का जिसने अपनी जाति के अंदर, अपने समाज के अंदर, अपने परिवार के अंदर जिस पार्टी में रहता है उसने क्या किया समाज के लिए, वो महत्व रखता है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, आपकी ये धरा मसूदा बहुत विधानसभा मजबूत क्षेत्र है और मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि इस मजबूत को और मजबूत करके केवल पार्टी की विचारधारा को लेकर, ठीक है, पार्टी देती है, कई बार कहता था उसको दे दिया उसको दे दिया। विजयनगर के चुनाव आ रहे हैं, हमें 5 मांगने आओगे देंगे एक कोई, और 4 तो हमारे को रहना पकेंगे। वो 5 को जिसको टिकट दिया वो हमारी जेब बोल रहा है नहीं बोल रहा है, 4 गाड़ियां तो पकड़वा देते हैं, ये तो हम जानते हैं। लेकिन बंधु हमारे मन में ऐसी कोई नहीं होती है। कम से कम मैं तो जब से जिला अध्यक्ष बना, मैंने पूरे जिले के अंदर नहीं, पूरे कार्यकर्ता जिसको पसंद कर रहा है, वहाँ के लोगों की जो रुचि आ रही है, हम उसको महत्व देते हैं और अपने ये महत्व देंगे। लेकिन महत्व देते हुए भी कई बार गलती भी होती है हमसे। कहते हैं मानव स्वभाव से गलती होती है, काम करते हैं उससे गलती होती है, लेकिन उस गलती को भी ठीक करने का काम आपका है कि जो पार्टी का निर्णय हुआ है उस निर्णय को स्वीकार करें। कि हमारा पसंद का नेता आया है नहीं आया, हमारे पसंद का व्यक्ति आया है नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कमल के फूल को हमको जिता कर देता है। बंधु ये पहली बार है कि रघु शर्मा के गति के अंदर पहली खबर बनी पंचायत समिति, और मैं वहां पर जो वातावरण देखा मैंने मीडिया के अंदर कहा कि रघु शर्मा या कितना ही जोड़ लगा ले या बैठ जाए, एसपी और डिप्टी से हमारे कार्यकर्ता को उठवा ले, वोट तो यहाँ पे बनेगा भारतीय जनता पार्टी का बनेगा और देविया माता के धाम में कह रहा हूँ कि केकड़ी और दरबार में चुनाव हो रहा है, विजयनगर में हो रहा है,
तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी का वोट बनने जा रहा है, कोई शंका मत रखना। और मैं उन सब कार्यकर्ताओं कह रहा हूँ, कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगा, बकायदा समिति को कमेटी बनेगी, कमेटी नीचे बूथ तक छानबीन कर और क्योंकि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है, मैं समझता हूँ सतीश जी पुनिया को आप सब जानते हो, पहली बार अध्यक्ष बन है, जो जमीन से जुड़ा हुआ धरती से जुड़े हुए उनको हर मंडल अध्यक्ष नहीं, नीचे तक की जानकारी उसकी कैसी करनी है और कैसी कतनी है, ये ध्यान रखना। वो मेरी भी रिपोर्ट थोड़ी जनपति उनके पास है, तो आपको भी व्यक्तिगत प्रदेश अध्यक्ष है जो प्रत्येक मंडल अध्यक्ष की कार्य पद्धति और उसके व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से जानता है। इसलिए कोई ये नहीं देगा कि हमको तो कौन देख रहा है, रात को क्या काम करना है, दिन को क्या काम करना है, सुबह क्या काम करना है। आपकी छवि आपके व्यवहार से, आपके सिद्धांत से, यदि आपकी पार्टी के प्रति कोई नेता बदमाशी करता है तो उस नेता को स्वास्थ्य स्वीकार नहीं करना चाहिए, उसको कतई माला नहीं करना चाहिए। जो कांग्रेस के साथ बैठता है वो हमारा नेता नहीं हो किसने बताना है कि आप सबसे आग्रह कि मजबूती के साथ खड़े रहे और पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे। आज इतना बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया, मैं बोला जी किसान मोर्चा के लिए प्रभारी और प्रभारी के नाते पूरे जिले के अंदर इनके नेतृत्व में काम हो रहा है और हमारे नवीन जी, वीरेंद्र जी कानावत, गणपत सिंह जी मुनि और इनकी सारी टीम जो हमारे सारे मंडल अध्यक्ष सब लगे, मैं तहे दिल से कुंदन जी का सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबसे मुझे भी मिलने का मौका दिया। हालांकि मेरे कार्यक्रम भागीरथ जी का भी आने का था, मेरा भी था, सुरेश जी रावत का भी था, लेकिन सुरेश जी रावत को लगा दिया टिकड़ी और भागीरथ जी भाई साहब तो फिर भी आ रहे हैं। आप भोजन करोगे इससे पहुंच जाएंगे, रामा रामा आपको हो जाएगा। लेकिन और सुरेश जी को वहां लगा दिया, मेरे को जवजा लगा दिया, तो मेरे को फिर मैं चेंज करके बाद और रामा साहब को किशनगढ़ लगा दिया। ये सारा फिर भी सब आ रहे हैं। वो कह रहे हैं रामा धामा तो हो जाएगी ना, मैंने फोन पे ये बात अगर सबसे रामा धामा हो जाएगी, हम बहुत लंबा कह दिया। अब आप बता रहे रामा धामा का इससे सारे आपके बीच में आ रहा है। मैं तय दिल से